हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार स्वागत है। और आज मैं आप सबके बीच फिर से एक नई और सच्ची कहानी के साथ हाजिर है। और उससे पहले आज है बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। तो आप सबको हमारे तरफ से हैप्पी सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो है मुंबई नाले सोपारे की। मुंबई नाले सोपारे से कुछ लोग हैं जो शाम को टहलने के लिए निकलते हैं और उन लोगों को रास्ते में एक लाइलॉन का ट्रॉली बैग गिरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो लोग इस ट्रॉली बैग के नज़दीक जाते हैं जिसमें से लगातार कुछ खून की बूंदें गिरती रहती हैं। वो लोग उसको देख के कुछ समझ जाते हैं कि इस ट्रॉली बैग में कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है। इसलिए वो लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे कॉल करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, जब उस बैग की तलाशी लेती है तो उस बैग में से एक लाश मिलता है। और उस लाश को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उस लाश के चेहरे पे इतना ज़्यादा वार किया रहता है कि उस लड़के की लाश जो है वो समझ में ही नहीं आती है। उसका फेस बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया रहता है, जिससे उसका पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पुलिस को आखिरकार उस ट्रॉली बैग में उस लाश के अलावा और कोई भी सबूत नहीं मिलती है। सिर्फ मिलती है तो उस लाश के शर्ट के 4 बटन जो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। पुलिस की नज़र उस पर पड़ती है तो वो SJ टेलर्स करके उस पर लिखा रहता है। पुलिस जब उस SJ टेलर का गूगल पे पता करती है और मुंबई में वो टेलर के पास जब पहुंचती है, वहाँ से पूछती है कि यह शर्ट तुम्हारे यहाँ से किसने सिलवाया था। वहाँ के टेलर जो है वो अपने सिले हुए शर्ट को पहचान जाते हैं और वह बताते हैं कि ये कृष्णा नाम का व्यक्ति उनके पास से सिलवाया है, जो कि उनका रेगुलर कस्टमर रहता है। कृष्णा शर्ट के बटन के जरिए कृष्णा का नाम तो पता चल जाता है, अब उसका एड्रेस जो कि टेलर के पास नहीं रहता है। वो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक बार कह रहा था कि मुंबई में ही किसी मुस्लिम होटल पे वो काम करता है जिसका मालिक मुस्लिम है। पुलिस जाती है और पता करती है उस होटल पे जिसका मालिक एक मुस्लिम रहता है। तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ, कृष्णा यहाँ काम तो करता है पर वो 4 दिनों से लापता है, वो काम पे नहीं आ रहा है। तभी पुलिस उसके घर का एड्रेस मांगती है तो पुलिस उसके घर का एड्रेस नाला सोपारे में ही देती है और पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो नहीं रहता है। उसके साथ एक तभी होटल पे भी पता चलता है कि उसका कृष्णा का जो एक दोस्त उसके साथ काम करता है वो भी 4 दिनों से गायब रहता है। तब पुलिस उसके दोस्त के घर पहले पहुँचती है। उसका दोस्त पुलिस को देखते हुए चौंक जाता है और वह बताता है कि उसका तबीयत ख़राब है, इसलिए वो 4 दिन से काम में नहीं जा रहा है। बाकी उसका इस केस में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को भी कृष्णा के दोस्त के बातों पे यकीन हो जाता है, क्योंकि वो सच में चलने फिरने की हालत में नहीं था और उसका तबीयत सच में ख़राब था। तभी उसका दोस्त कृष्णा के घर पे लेके जाता है और पुलिस को उसका घर दिखाता है। कृष्णा के घर से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तब उसका दोस्त कहता है कि कृष्णा एक ज्योति नाम की लड़की के साथ अपने घर पे रहता था और ज्योति का नंबर भी वो देता है। उस नंबर पे पुलिस जब कॉल करती है तो एक लड़की रिसीव करती है, लेकिन तो वह लड़की ज्योति नहीं रहती है। तब पुलिस के पूछताछ करने पे वह लड़की बताती है कि मैंने अपनी फ्रेंड को एक बार कॉल करने के लिए अपना फ़ोन दिया था और वही ज्योति है। मेरी फ्रेंड का नाम ज्योति है, मैंने उसे अपना फ़ोन कॉल करने के लिए दिया था। तब पुलिस पूछती है कि ज्योति का घर कहाँ है, तो वो कहती है कि इसी बिल्डिंग पे 2nd फ्लोर पे ज्योति का घर है। ज्योति की फ्रेंड पुलिस को लेकर जाती है 2nd फ्लोर पे, ज्योति का घर दिखाती है। ज्योति का घर बाहर से ताला बंद रहता है। पुलिस ताले को तोड़ के जैसे ही अंदर जाती है, देखती है घर जैसे का तैसे पड़ा हुआ है, पूरी साफ़ सफाई के साथ। पुलिस को कुछ शक होता है क्योंकि घर पे कोई है नहीं, ताला बंद, और घर का हुलिया पूरा अंदर से कलर किया हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा घर। तब वहाँ पे छानबीन होता है और पता चलता है कि खून के धब्बों को छुपाने के लिए ही इस घर को कलर किया गया है। कलर के पीछे से खून के धब्बे का सैंपल मिलता है, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं कृष्णा के कत्ल में इस ज्योति का ही हाथ शामिल है।
फिर ज्योति का पता करते करते पुलिस सभी दोस्तों के पास वहाँ आसपास का जब कैमरा चेक करती है तो एक ट्रॉली बैग को ले जाते हुए 3 लोग मिलते हैं, एक ज्योति और 2 लड़के। तभी उस लड़की से पूछताछ होता है तो वह बताती है कि इसमें से एक ज्योति और एक उसका बॉयफ्रेंड है और ये दूसरा शख्स कौन है उसे वो नहीं जानती। फिर जब अच्छी तरीके से पूछताछ होती है तो सभी दोस्त कहते हैं कि ज्योति के सारे दोस्त कहते हैं कि ये लोग यहाँ से घर छोड़कर चले गए कहीं। पुलिस के काफ़ी दबाव देने पे सब लोग डर जाते हैं और पुलिस कहती है कि जैसे ही तुम लोगों के पास किसी का कॉल आएगा तुम लोग सबसे पहले हमें बताना। तब तकरीबन 1 महीने बाद ज्योति और उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम शाहरुख था वह कॉल करता है अपने एक दोस्त के पास और उससे पैसे की मदद मांगता है क्योंकि उसके पास सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो उसका दोस्त शाहरुख को पैसे तो दे देता है, साथ ही पुलिस को नंबर दे देता है जिससे वो कॉल किया था। पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उसका लोकेशन मिलता है दिल्ली। तब पुलिस जब दिल्ली जाती है तो वहाँ पे वो दोनों ज्योति और उसका बॉयफ्रेंड शाहरुख पकड़े जाते हैं। वहाँ पकड़े जाने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है कि तुम लोगों ने कृष्णा को क्यों मारा, तब ज्योति जो है एक कहानी सुनाती है और वह कहानी यह रहती है कि ज्योति बताती है कि वह यह कहानी बताती है कि वो आजमगढ़ की रहने वाली थी और उसका भाई पुलिस में था और वह एक लड़के से प्यार करती थी। वो उस लड़के के साथ घर छोड़कर भागने वाली थी और वो जब इलाहाबाद स्टेशन पहुंची वो लड़का भी वहाँ आया, लेकिन वह उसके साथ भागने से इनकार कर देता है क्योंकि इसका भाई पुलिस में है और वह कहीं ना कहीं से उसका पता लगा ही लेगा। जिस तरीके से वह लड़के बुरी तरीके से फंस जाएंगे, इसलिए उस लड़के ने ज्योति के साथ भागने से मना कर दिया। तब बेचारी ज्योति वहीं अकेले बैठी रो रही थी। तब उसे जो है ये कृष्णा मिला और कृष्णा उसे मुंबई जाने का उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तब ज्योति जो है उसको भरोसा होता है कृष्णा पे उसकी बातों से और यह कृष्णा के साथ मुंबई चली जाती है। कृष्णा एक होटल में काम करता है और अपने रूम में ज्योति को रखता है। ज्योति भी छोटे मोटे काम की तलाश में थी ही। तभी एक दिन जो ज्योति का भाई गांव में हर जगह पोस्टर छपवा देता है कि जो मेरी बहन को ढूंढ के लाएगा उसको 30,000 रुपया इनाम मिलेगा। पैसे की लालच में कृष्णा जो है वो कॉल करके यूपी पुलिस को इसका जानकारी दे देता है। तभी यह बात ज्योति को पता चलता है और ज्योति कृष्णा से काफ़ी झगड़ा करती है कि तुम पैसे के लिए हमें बेच दोगे। इसी बात को लेके उन दोनों में हर रोज़ झगड़ा चलता रहता था। तभी एक दिन गुस्से में ज्योति जो है कृष्णा को छोड़कर चली गई और वह शाहरुख के साथ रहने लगी। शाहरुख के साथ ज्योति कुछ दिन तक रहने लगी। यह बात कृष्णा को खटकती थी और कृष्णा बार बार जो है वह ज्योति के पास जाता था और उसे ब्लैकमेल करता था। तभी कृष्णा जो है बार बार ज्योति के पास जाता था और उसे ब्लैकमेल करता था। यह बात देखकर शाहरुख को खटकने लगी और शाहरुख एक दिन उसे अचानक अपने घर पर बुलाता है और तीनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, जिससे नज़दीकी पड़ा भारी सामान उठाकर शाहरुख जो है कृष्णा के सर पर वार कर देता है, जिससे कृष्णा की मौत हो जाती है। और फिर यह लोग अपना गुनाह छुपाने के लिए उसके चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही वार कर देते हैं, ज्योति और शाहरुख मिलकर। और उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए वो लोग एक बड़ा सा सूटकेस लेके आते हैं, ट्रॉली बैग, जिसमें उसकी लाश को भरकर और रात के टाइम बाइक पे लेकर यह तीनों लोग जो है अपने एक दोस्त को बुलाकर शाहरुख, ज्योति, ये तीनों लोग बाइक पे लेके निकल जाते हैं लाश को ठिकाने लगाने के लिए। और कहीं दूर ले जाकर वो लोग नाला सुपारा एक एरिए में वो लोग सड़क के किनारे ट्रॉली बैग को फेंक कर जो है वो चले जाते हैं। तो यही कहानी है कि ज्योति ने एक लड़के से प्यार किया था जो कि उसे धोखा दिया और छोड़कर चला गया, और दूसरा वाला उसे पैसे के लिए बेच दिया, और तीसरा वो शाहरुख के पास थी, जिससे यह इन सब के बीच बेचारे कृष्ण की जान चली गई और उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबसे फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ इसी चैनल पे।